अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा लोची और आज एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डायरेक्शनल टर्म्स एंड प्लेन्स ऑफ एनिमल बॉडी, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ेंगे, जिनका मकसद क्या होगा कि हम एनाटॉमिकली जिन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए हम प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकें। तो आज इसके इस टॉपिक को आगे चलाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आराम से आप लोगों तक पहुंच सके। तो उसके लिए क्लासरूम विद जीएम लोची को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। तो जो पहला टर्म है वो है डॉर्सल। डॉर्सल जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा टुवर्ड द स्काई है, यानी वो चीजें, वो आर्गन जिनका रुख आसमान की तरफ हो। उसमें हम ज्यादातर आर्गन, फॉर सपोज अगर दो आर्गन आपस में साथ हो जो ऊपर की तरफ होगा, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डॉर्सल कहते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम किसी एक्सरे को देखते हैं या हम किसी ऑर्गन को देखते हैं तो उसके लिए प्रॉपर टर्म डार्सल इस्तेमाल किया जाता है, जो शो करवाता है टुवर्ड द स्काई। उसके बाद वेंट्रल है, ये अपोजिट है डार्सल का, यानी टुवर्ड द अर्थ, यानी वो चीजें जिनका जमीन की तरफ या नीचे की तरफ रुख हो उनको हम इनमें स्टडी करते हैं। यानी दो आर्गन होंगे तो निचले आर्गन को जो हम शो करेंगे उसके लिए हम वेंट्रल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर सपोज अगर दो आर्गन है, लिवर है और उसके साथ साथ कोई दूसरा आर्गन, तो उसके लिए हम वेंट्रल वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो उसको सही से आइडेंटिफाई कर सकेगा। उसके बाद एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपस में दो वर्ड अपोजिट हैं, जैसे क्रेनियल हो गया टुवर्ड द फेस, यानी वो चीज जिसका रुख फेस की तरफ हो। अगर आगे पीछे दो चीजें होंगी तो उसके लिए कार्डल यानी टुवर्ड द टेल, वो चीज जो पीछे की तरफ होगी, और उसके लिए हम क्रेनियल टुवर्ड द फेस, यानी वो चीज जिसका रुख फेस की तरफ होगा। उसके बाद दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लेटरल और मीडियल हो गया। ये दो वर्ड्स भी इसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी लेटरल अवे फ्रॉम द मिडलैंड, यानी बॉडी से थोड़ा दूर हो, और मीडियल टुवर्ड द मिडलैंड, यानी वो चीज जिसका रुख बॉडी की तरफ हो। अगर हाथ के दो दो हिस्से हैं, अगर अंदर वाला हिस्सा होगा तो उसके लिए हम मीडियल इस्तेमाल करते हैं, यानी वो चीज जिसका रुख दिल की तरफ या बॉडी के मिड लाइन की तरफ होगा। इसी तरह से दूसरा वर्ड मीडियन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मीडियन मींस द मिड लाइन, बॉडी का बीच वाला हिस्सा, एक्सिस जो होगा बॉडी का बीच वाला हिस्सा, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिस्म के बीच के हिस्से को अगर हम डायसेक्शन करते हैं, फॉर सपोज, तो डायसेक्शन में अगर बीच का हिस्सा काटते हैं तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम मीडियन कहते हैं, मीडियन प्लेन कहा जाता है, जिसमें वो मिड लाइन को शो करता है। ये खास तौर पे जब हम जानवर को इंसियन देते हैं, काटते हैं, तो उसके दौरान ये मीडियन प्लेन, मीडियन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि ये मिड लाइन की तरफ चीज है, तो उसी वजह से हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड पामर इस्तेमाल किया, ये पाम से लिया हुआ है। पाम मीन्स हाथ की जो तिली होती है उसको हम पाम कहते हैं, यानी वो चीज जिसका रुख तिली की तरफ या नीचे की तरफ होगा। ये खास तौर पे हैंड के लिए या जानवर की लिम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये पामर यानी पाम में है, यानी ये निचला हिस्सा है, उसको हम जो है वो शो करवाते हैं। उसके बाद सेजिटल वर्ड या सेजिटल प्लेन इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये पैरेलल टू मिड लाइन चलता है, यानी मिड लाइन के साइड वाले हिस्से को सेजिटल कहा जाता है। अगर हम जानवर को इंसीज करेंगे, काटेंगे, तो उसमें सेजिटल प्लेन यानी मिड लाइन के साथ वाले साइड को अगर काटा जाता है या उसको शो करवाया जाता है तो वहां पे ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पे सेजिटल प्लेन। ट्रांसवर्स या ट्रांसवर्सल प्लेन है, ये जब भी किसी चीज को ट्रांसवर्सली काटा जाए, बीच से काटा जाए, तो उसके लिए हम वर्ड ये ट्रांसवर्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम लेमन को काटते हैं बीच से, तो ये वर्ड शो करवाता है ट्रांसवर्स प्लेन को, यानी किसी चीज को या किसी ऑर्गन को बीच से काटना, बीच वाले हिस्से से काटना, ट्रांसवर्सली काटना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये दो वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे ये भी टुवर्ड द फेस या आगे की तरफ के किसी भी चीज के लिए करते हैं। जैसे आप की तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फेस की तरफ है उसके लिए एंटीरियर वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बैक साइड की तरफ है तो उसके लिए पोस्टीरियर को। ये तो आर्गन के लिए भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सुपरफिशियल और डीप, यानी ये सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं कि जब हम इंसिजन देते हैं या कट लगाते हैं, अगर कट सुपरफिशियल स्किन की तरफ है या ज्यादा डीप नहीं है तो उसके लिए सुपरफिशियल, और अगर कोई डीप कट लगाया जाता है तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीप, यानी किसी चीज को अंदर तक ले जाना है, अंदर तक काटना।
इन वर्ड्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये एनाटॉमिकल पूरी लैंग्वेज है जिनके अंदर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक वर्ड है या जो टर्मिनोलॉजी खासतौर पे हम बोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बोन की टर्मिनोलॉजी कुछ अलग होती है जो प्रॉपरली बोन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये लॉन्ग बोन है, आप लॉन्ग बोन में ये देख सकते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा होता है बोन का, जहां से स्टार्ट होती है, इसको प्रोक्सिमल कहा जाता है। अब ये वर्ड किसी जानवर के डार्सल की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपरली डार्सल के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो ये बोन के लिए इस्तेमाल होगा। इसके आगे एक वर्ड और लिखा जाता है जिसको हम खास तौर पे जो एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस यानी छेड़ा किसी बोन का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं। उसके बाद मेटाफाइसिस नेक का रीजन है, डायफाइसिस है। डायफाइसिस यानी ये वर्ड शो करवाता है बोन की बॉडी को या शाफ्ट को, उनको शाफ्ट शाफ्ट या बॉडी भी कहा जाता है। मेटाफाइसिस भी आमतौर पे नेक रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिस्टल रीजन है यानी निचला रीजन यानी वेंट्रल का रीजन है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खासतौर पे। एंगल वर्ड इस्तेमाल होता है। एंगल खास तौर पे हम कोनी को कहते हैं, किसी चीज के एंगल को कहते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल दिखाई गई है। कॉन्डाइल है या एपिकॉन्डाइल वर्ड है, ये आर्टिकुलेटिंग पोर्शन है यानी किसी और बोन के साथ ये कनेक्ट होता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कॉन्डाइल एक राउंडेड शेप है पूरा, और बोन का आर्टिकुलेटिंग पार्ट है जिसको सब डिवाइड किया जाता है, जिसको हम एपिकॉन्डाइल कहते हैं। आप इन कलर्स में बोन में देख सकते हैं कि एपिकॉन्डाइल यानी बोन, एक कॉन्डाइल के दो हिस्से होते हैं। एक लेटरल एपिकॉन्डाइल हो जाता है या कभी मीडियल एपिकॉन्डाइल है। उसके बाद क्रेस्ट है। क्रेस्ट एक लाइनिंग होती है, किसी भी बोन की रिम बनाती है, एक हिस्सा बनाती है तीखा सा, जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं। उसके बाद फोरामेन। फोरामेन वर्ड जो इस्तेमाल होता है बेसिकली इसका मतलब है होल। बोन के अंदर जितने भी सुराख होते हैं, चाहे वो नर्व के लिए हो, आर्टरी के लिए हो, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फोरामेन यानी बोन के अंदर मौजूद सुराख। जैसे ये ऑर्बिटल फोरामेन है। उसके अलावा लॉन्ग बोन के अंदर मोस्टली फोरामेन होते हैं, खासतौर पे डॉग के ह्यूमरस के अंदर ये आप देख सकते हैं कि एक फोरामेन है। उसके अलावा एक फोरामेन जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ये खासतौर पे स्कल का होता है जहां से नर्वस सिस्टम की नर्व्स निकलती हैं, इसको भी फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। उसके बाद ट्यूबरासिटी है या जिसे हम ट्यूबरिकल कहते हैं। ट्यूबरासिटी बेसिकली ये नॉन आर्टिकुलेटिंग पोर्शन है, ये आर्टिकुलेट नहीं करता, ये सिर्फ मसल्स की अटैचमेंट के लिए होता है। ये हर बोन, लॉन्ग बोन के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि यहाँ पे ये एक ट्यूबरासिटी है जो नॉन आर्टिकुलेटिंग यानी ये किसी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती। क्यों आपने इस लेक्चर को सुना भी और इसे शेयर करें। एक मर्तबा फिर आप सब लोगों का थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा, और इसे ज़्यादातर स्टूडेंट देखें तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरी जितनी भी वीडियो है आप यूट्यूब पे मेरे ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर करें, क्लासरूम विद जी एमलोजी। थैंक यू सो मच।